जब एक आत्मा गुरु या परमात्मा के समक्ष आता है ना, तो उसके अंदर में एक ही भाव होते हैं, प्रभु मैं आप जैसा कब बनूं। प्रभु, हे गुरुदेव, हे देव, मैं आप जैसा कैसे बनूं। और गुरु या प्रभु के पास आने वाले को मालूम होता है कि इस रास्ते के माइलस्टोन क्या है, मुझे कितना रास्ता काटना है, तब जाकर मैं गुरु और प्रभु बन पाऊंगा। और इसलिए ये विजिबल माइलस्टोन, इसके बारे में वो प्रभु को पूछता है, प्रभु मैं भवी हूं कि अभवी हूं, प्रभु मैं शुक्ल पक्षी हूं कि कृष्ण पक्षी हूं, मेरी यात्रा कितनी पूरी हो गई, मेरी आप जैसे बनने की, सिद्धत्व को प्राप्त करने की, बुद्धत्व को प्राप्त करने की यात्रा कितनी संपन्न हो गई, कितनी बाकी है। मैं संकीर्ति हूं कि मिथ्यात्वी हूं, मैं परित संसारी हूं कि अपरित संसारी हूं, मैं चरम शरीरी हूं कि अचरम शरीरी हूं। जब अंदर में से झंखना होती है कुछ पाने की, हम लोग जब विहार करते हैं ना, चलते 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 रोड की साइड में देखते माइलस्टोन नहीं आया अभी तक, और दूर से माइलस्टोन दिखता है, नहीं आया आया आया, जैसे नदी का देखते, हाँ अच्छा अब 12 किलोमीटर बाकी है, अभी तो इतना चलना बाकी है। फिर वापस चलते 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 वापस माइलस्टोन देखते हैं, अभी तो 5, अच्छा अब तो 3 किलोमीटर, और जैसे ही किलोमीटर कम बाकी रहते हैं ना, स्पीड बढ़ जाती है। जैसा विहार होता है उसी प्रकार से आपका भी मोक्ष की ओर जो विहार होता है, उस विहार के लिए रास्ते की माइलस्टोन क्या होते, ये पृच्छा एक देव आकर परमात्मा को पूछता है, एक श्रावक आकर परमात्मा को पूछता है, एक चक्रवर्ती आकर परमात्मा को पूछता है, परमात्मा मैं अभवी हूं कि भवी हूं, मेरी पात्रता है कि नहीं है मोक्ष प्राप्त करने की। हे परमात्मन, क्या मेरा अनंत संसार रूप कृष्ण पक्षी बाकी है कि मेरा अब अनंत संसार में से अल्प संसार बाकी है। जिसका अनंत संसार बाकी नहीं रहता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना ही समय, एक समय का माप है, इतना ही जिसका बाकी रहता है वो होता है शुक्ल पक्षी। फिर भी भगवान कहते हैं हाँ आप शुक्ल पक्षी हैं, भगवान कहता है हाँ भवी है, तो क्या मैं भवी हूं, शुक्ल पक्षी हूं, तो भगवान मैं संकीर्ति हूं कि मिथ्यात्वी हूं। भगवान के श्री मुख से जब किसी शिष्य को कहा जाता है कि हे वश तू संकीर्ति है, उसके रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, उनके भाव एकदम विश्व, हाँ मैं संकीर्ति हूं, बस अब तो भगवान में दुर्लभ बोधि हूं कि सुलभ बोधि हूं, भगवान में जो भी आपका बोध मुझे मिले उसको मैं तुरंत ही ग्रहण करने वाला हूं, सहजता से ग्रहण करने वाला हूं, सरलता से ग्रहण करने वाला हूं, कि उसमें तर्क वितर्क करने वाला हूं, उसको मैं नहीं समझने वाला हूं, नहीं स्वीकारने वाला हूं। क्या प्रभु मैं आपके हर बोध को सहजता से और सरलता से स्वीकारने वाला हूं। और भगवान कहते हैं कि हे इंद्र तू सरल है, हे वश तू सरल है, तू सुलभ बोधि है। कैसा आनंद होता होगा एक शिष्य को, एक भक्त को, जब परमात्मा स्वयं कहते होंगे कि हे इंद्र, देवलोक में 64 टाइप के इंद्र है, पहले देवलोक के 2 है, दूसरे देवलोक के 2 है, इस प्रकार से 64 टाइप इंद्र हैं,
और सभी के सभी इंद्र आकर भगवान महावीर के पास आकर तिखुतु आयणम प्रयाणम करने से पहले, नाई दूर नाई नजीक, भगवान ने बताया कि वो न नजदीक रहता था ना वो दूर रहता था। और आपने भी देखा कि सूर्याब देव जब भगवान के पास आया ना, सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन किया लेकिन मुख के ऊपर मास्क लगाया था। देवलोक के देव भी जब भगवान के पास आते हैं ना, तब वो अपने मुख को पूरा ढक के, पूरा का पूरा ढकते हुए भगवान को प्रश्न पूछते हैं। और इसे कहा जाता है उत्तरासन। क्या कहा जाता है? इस प्रकार से वह, ये कोई आजकल की मास्क की परंपरा नहीं, पूरे मुख को ढकना, ये परंपरा तो परमात्मा के समय में भी थी। और फिर जाके वो भगवान को जब प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है? भगवान में दुर्लभ बोधि की सुलभ बोधि, भगवान कहते तू सुलभ बोधि है। 64 के 64 इंद्र आकर भगवान को आकर प्रश्न पूछे और सभी को भगवान ने आंसर दिया कि हे इंद्र, आप शुक्ल पक्षी हो। ऐसा अनंत काल में कभी कभी बनता है कि 64 के 64 इंद्र एक साथ शुक्ल पक्षी हो, समकिति हो, सुलभ बोधि हो। वापिस वो भगवान को प्रश्न पूछते, भगवान तो फिर मैं सुलभ बोधि हूं तो मैं परित संसारी हूं कि अपरित संसारी हूं? परित की व्याख्या होती गिनती के भव, 2 4 8 भव जिसके बाकी रहते उसको परित कहते हैं। और जिसका अनंत बाकी होता है, अनेक भव बाकी होते, उसको अपरित अनंत संसारी कहा जाता है। भगवान ने उस भक्त को कहा, भगवान ने उस शिष्य को कहा, गुरु ने उस शिष्य को कह दिया कि आप परिसंसारी हो। ये सुनकर उसे कितना आनंद हुआ होगा कि बस मेरे अब थोड़े ही भव बाकी है, 3 13 15 भव ही बाकी है। वापिस इंद्र ने आकर, सूर्याब ने आकर भगवान को प्रश्न पूछ दिया, भगवान तो फिर मैं चरम शरीरी हूं कि अचरम शरीरी हूं? क्या ये शरीर देवलोक का मेरा लास्ट शरीर है, किसके बाद में भी मुझे वापस देवलोक में आकर शरीर ग्रहण करने हैं, मुझे मनुष्य लोक में आकर भी शरीर ग्रहण करने हैं? भगवान ने कहा ये आपका चरम शरीर, ये शरीर छोड़कर मनुष्य में आकर आप मोक्ष में जाने वाले हो। अब जिसे मालूम पड़ जाए कि ये मेरा चरम शरीर है, अब तो बस एक भव पूरा होते ही मोक्ष होने वाला है। इसलिए पहले के लोग, पहले के इंद्र, पहले के भक्त, पहले के श्रावक, पहले के साधु जब जब परमात्मा या गुरु के पास आते थे तब एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या मैं शुक्ल पक्षी की कृष्ण पक्षी, मैं परित संसारी की अपरित संसारी, में दुर्लभ बोधि की सुलभ बोधि, में समकिति की में मिथ्यात्वी। और हम आकर पूछते हैं गुरुदेव, समझ जाओ कि गुरु या परमात्मा के पास आकर अपनी आत्म चिंता करनी चाहिए, अपने आत्म चिंता को व्यक्त करनी चाहिए, अपने भविष्य के बारे में, अपने आत्मा के भविष्य के बारे में, संसार के भविष्य के बारे में नहीं। मेरे बेटे का क्या होगा और मेरी बेटी का क्या होगा और मेरे हस्बैंड का क्या होगा और मेरी मिल का क्या होगा और मेरे दिन का क्या होगा। और भगवान या गुरु के पास आकर जिसने संसार छोड़ा, उसके पास संसार के प्रश्न क्या पूछनी, वो तो उनकी शरण में आगे अपने आप सोल्व हो जाएंगे। उनके पास आकर तो प्रश्न पूछो कि मैं भवी की अभवी, मैं कृष्ण पक्षी की शुक्ल पक्षी, में चरम शरीरी की अचरम शरीरी, मैं परित संसारी की अपरित संसारी, मैं दुर्लभ बोधि की सुलभ बोधि। देवान प्रियो, आपको रोज रोज अलग 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 सब्जेक्ट, अलग 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 प्रेरणा, अलग 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 बोध मिल रहा है। और इसीलिए याद रखना, एक दिन का भी प्रमाद मत करना। एक दिन का सेशन भी चुक गए ना तो आपको मालूम है आप कितना सारा खो दोगे। मानो कि आज का सेशन आप चुक गए होते तो
तो आपको कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि गुरु के पास जाकर क्या पूछना चाहिए, परमात्मा के पास जाकर। यदि मानो कि यहां से आपका अर्थवेक आ गया, रिचर स्किल 9 और फिनिश, और मानो कि आप नौकार मंत्र गिनते 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 काल धर्म हो गए और महाविद्या में जन्म ले लिया, और परमात्मा के पास आपका मानो कि जन्म हो गया, तो परमात्मा के पास जाकर भी पूछोगे, હું ગયા જન્મમાં ભરત ક્ષેત્રમાં હતો તો અર્થવેકમાં મારું શું 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 ત્યાં પડેલું છે, મારી કોઈ ડાયરી ત્યાં રહી ગઈ છે, મારું એ બધું પૂછશો કે પછી પૂછશો કે પ્રભુ હું ચરમ શરીરી કે અચરમ શરીરી? इसलिए यहां से घूट लो कि जिस दिन महाविद्या में जाएंगे, परमात्मा की शरण में जाएंगे, जिस दिन पहली बार परमात्मा के दर्शन करेंगे, परमात्मा को हम पूछेंगे कि हम कृष्ण पक्षी की शुक्ल पक्षी, हम संकित की मिथ्यात्वी, हम सुलभ बोधि की दुर्लभ बोधि, हम चरण शरीरी की आजन्म शरीरी। भगवान को क्या पूछना चाहिए उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। भगवान के पास जाकर क्या कहना चाहिए उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। भगवान जिस दिन मिल जाए उस दिन कौन सा प्रश्न पूछना है उसका मैं आज आपको पाठ पढ़ा रहा हूं। बस यही सब प्रेरणा आपकी आत्मा को जगाए, आपके संसार को कम कर दे, आपकी समाधि को प्रकट कर दे, आपके संसार की आसक्ति से आपको मुक्त कराकर परम मुक्ति की दिशा प्रदान करे। यही आज के दिन मंगल भाव।